अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक है। तो यहाँ पर देखें जी संडे और संडे के काम चल रहे हैं, सारे मिलके घर की सफाइयाँ हो रही हैं। और इस बच्चे को देखें ये क्या कर रहा है। इसका स्केटबोर्ड आ चुका है ना, और ये हमें यहीं पर मिलेगा। अब यहाँ पर आवाम थोड़ा अपना अपना बिज़ी है। संडे है भाई, बनता है इनका रेस्ट करना। लेकिन आहिल मुझे भी कमरा नीट करना, आप लोगों को उठना है, यहाँ से पूरा कमरा खाली कर दो। और यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड भी बिज़ी हैं, वो अपने काम कर रहे हैं। देखें मैं भी कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं कर रही। हम देखते हैं जी यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर नोज़ कंट्रोल होने लगी है आदम की और आदम को बड़ा मज़ा आता है ऐसे काम करवाने का। आदम ने स्केटबोर्ड छोड़ दिया, बस आप सोच लें फिर कितना मज़ा आता है ऐसे काम करने का ना। वाह, थोड़ा क्लोज भी करके दिखाते हैं यार, दिखाओ ज़रा बाबा। ओके जी, यहाँ पर नोज़ कंट्रोल हो रही है और हम फिर बाद में कंट्रोल करेंगे कि कैसी कंट्रोल हुई है। अभी मैं आपको ईफ़ा के नेल्स भी चेक करवाती हूँ। ईफ़ा ने रात को अपने नेल्स बनाए थे, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। मैं ईफ़ा से कह रही थी मेरे भी बनाना किसी वक्त, लेकिन किसी स्पेशल टाइम में, जहाँ कहीं मुझे बड़ा स्पेशल जाना होगा इंशाल्लाह फिर बनवाऊँगी, फिर दिखाऊँगी आपको भी। यहाँ के मौसम इतने ख़राब होते हैं कि बस लॉन्ड्री तो आप कर लेते हैं, लेकिन इनको ना सुखाना कपड़ों को इतना मुश्किल हो जाता है। और घरों में ही हमें इस तरह सारे स्टैंड रखने पड़ते हैं ताकि ना बस कपड़े हमारे ड्राई हो जाएं। अगर बाहर हम रखेंगे तो सब कुछ उड़ पुड़ जाएगा। और आदम साहब यहाँ पे अपना स्केटबोर्ड हाथ में लेके और बैठे हुए हैं, बस है ना, पकड़ा हुआ है हर टाइम साथ। और आदम आप क्या खा रहे हो बेबी? बनाना, मॉन्की वाला बनाना खा रहे। गाइस ने देख लिया आपको, ये तमाशे आपके देख चुके हैं। देखा, ये देखें, ये अच्छा, काफ़ी अच्छा फ्रेशनर है ये जो मैं लेके आई थी एक्शन से, तो ज़रा फ्रेश हो जाता है एक दफ़ा ना, मज़ा आ जाता है। ओके जी, अब बच्चों के बेड पे भी बनता है ना ये। मैंने सफाइयाँ की हैं सारी, मैंने क्या की हैं, पूरे घर वालों ने की हैं मेरे साथ। अब मैं आप लोगों के ऊपर तो नहीं कर सकती, ये थोड़ा सा इधर इधर ही कर देती हूँ। आयल आपके ऊपर कर दूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये आवाम ठीक बैठ के संडे को एंजॉय करिए, रेस्ट कर रहे हैं, बनता भी है वैसे। और सुनाए, क्या सुनाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं भी इसी बहाने 5 मिनट बैठ गई हूँ। फिर मुझे किचन में जाना है, कुछ चाय कॉफ़ी आपको पीनी है तो आप ऑर्डर लगा सकते हैं। कॉफ़ी बना लूँ? देखा, मैंने तो ऐसे ही पूछा था, आप तो सच में क्या बोल पड़े कि आपको कॉफ़ी पीनी है। ऐसे पता चल जाता है। ऐसे कौन देखता है टीवी जैसे आहिल देख रहा है। आहिल 180 डिग्री। आदम ने मिला लिया अपने फ्रेंड को कॉल। हो, फ़ोन गिर गया भाई। चलो कर लो ना बात, लो इससे। अभी शर्म आ रही है हमें। पूछो उसको, वो अगर आ रहा है तो। मैं तो किचन में आई हूँ कोई कॉफ़ी शॉफ़ी बनाऊँ, लेकिन आदम साहब जो है ना अपनी डिमांड करने। देखो आपको सर को लगेगा कैबिनेट, हाँ आपके सर में लगेगा। यहाँ पर हुई है जी सफाई सारी, और सारी चेयर जो है ना वो लाइन में लगी हुई हैं। अभी इनको भी सेट करती हूँ, फिर ही किचन हम यूज़ कर सकते हैं। मुझे कॉफ़ी का ऑर्डर मिल गया है और बच्चों ने कहा जी कि हमें कामोमिला पीना है, तो उनके लिए मैं ये बनाती हूँ। एक्चुअली में आहिल का गला ख़राब है, तो साथ आदम वैसे ही ज़िद में पीता है, मतलब वो पूरी ज़िदें करता है साथ में। तो मैंने सोचा फिर दोनों के लिए बना लेती हूँ, इससे पहले कि लड़ाई हो जाए। कि मैं ना दूँ तो पीना कम होता है लेकिन लड़ाई ज़्यादा होती है, बस फिर इसलिए मैंने दोनों के लिए बनाई है। आप देख सकते हैं अपने मग के लिए मुझे टी बैग निकाल के दे के गया है कि आप मेरे लिए ये रेडी करें। और अभी आहिल के लिए एक निकालते हैं हम इसमें से। निकल भी आओ यार। ओके जी, पानी गर्म हो चुका है। पहले तो इनके कामोमिला रेडी करते हैं ना हम, बस इतना सही काफ़ी है। और यहाँ पे कॉफ़ी भी रेडी है। कॉफ़ी के लिए जो मैं मिल्क यूज़ करती हूँ वो ये वाला है, रेवे से लिया हुआ मैंने, ठीक है, या का ही है। एक चम्मच ही सी डलेगी सब में। मैंने कहाँ से स्टार्ट कर लिया। अच्छा, आप वीडियो बनाते बनाते ना आपको समझ नहीं आती है आपकी चम्मच कहाँ जा रही है, अगर आप स्टैंड के बगैर बना रहे हैं, ठीक है। तो बस इसको मिक्स करते हैं। ये ईफ़ा का है, एक मेरा।
मग हो गया एक कॉफ़ी और ये एक मेरे हस्बैंड की। ठीक है, अब इन सब में डालते हैं चीनियाँ और मैं नहीं लूँगी शुगर। 4 क्यूब्स जाएंगे सेंटर वाले में, 3 जाएंगे इफ़ा में और इन सब में 4 जाएंगे। मतलब ये 2 टीस्पून बन जाती हैं। इन क्यूब्स का कुछ ऐसे का सीन होता है। ठीक हो गया, इनको हम दोबारा मिक्स कर लेते हैं। बस हमारी कॉफ़ी ज़बरदस्ती रेडी है। लें जी, कॉफ़ी हमारी टेबल पे आ चुकी है। मैंने इसमें चीनी डाली थी या किस में डाली थी, सेंटर वाले में शायद, एक तो मुझे याद भी नहीं रहता ना। ये लें, हाँ यही वाला है आपका है। और ये छोटू वाला जॉनसन है, ये आदम का है पीछे वाला। बच्चों ने डिमांड कर दी है कि पास्ता खाना है हमें, तो मैंने कहा आज बनाते हैं फिर पास्ता का। काफ़ी दिन से नहीं बनाया पास्ता, तो मैंने कहा बना लेते हैं। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, वैसे मेरा कुकिंग करने का भी कोई ख़ास मूड नहीं होता। क्योंकि आपको आइडिया शायद जिसका फेरो कम होता होगा, मतलब आयरन, खाली आयरन कम नहीं होता, उसके साथ आपकी ना तबीयत बहुत डिस्टर्ब होती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, जैसे ना बच्चों वाला सीन बना हुआ है आजकल मेरे साथ। तो बस इसीलिए ना किसी की बात सुनने को, मानने को कुछ नहीं दिल होता। पास्ता बिल्कुल तैयारियों में है, मैंने सारा कुछ डाल दिया है और इसको बस मिक्स करते हैं अब हम। बस जी, फिर मैंने ये सारा कुछ डाल दिया है, टमाटो पेस्ट वगैरह जो भी था, और साथ में ये वेजिस कुछ पाउडर था ये भी ऐड किया है, प्लेन वाला भी टमाटो सॉस ऐड किया है, और ये थोड़ी फिश भी मैंने डाल दी है। बस मैंने सारा कुछ डाल दिया। ठीक हो गई है। मैंने निकाला था बॉक्स कि अगर कम होगा, लेकिन काफ़ी है। मैंने कहा बस ठीक है, इसको जल्दी से रेडी करते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग रही है। और संडे को ना बस ब्रेकफास्ट इन्होंने किया होता है, तकरीबन 1 बज ही जाता है, 12-1, तो फिर ये होता है कि थोड़ा सा ना रिफ्रेशमेंट वाला सीन बन जाता है। अभी खाना मैंने रेडी करना है ना, बच्चों का मुंह बंद कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भूख ही बच्चों को बड़ी लगती है वेले बैठ के। बहुत ही मज़े वाला पास्ता रेडी हो गया। आप ये ना कहिएगा कि मैं ख़ुद तारीफ़ कर रही हूँ, रियली बहुत ही मज़े का बना है। तो बस बच्चों को देते हैं, बच्चों को कर देते हैं खुश, क्योंकि बच्चे इतना सही खा के ना, ऐसी चीज़ें खा के खुश हो जाते होते हैं। ये 2 बच्चे बैठ के जी यहाँ पे पास्ता तकरीबन खा चुके हैं। ये वाला बच्चा ना आराम से खाएगा, और आहिल ने तकरीबन अपना फिनिश कर लिया है। और वली को भी पूछ लेते हैं पास्ता कैसा बना है। वली ने बोलना ही नहीं है, अच्छा नहीं बना है? हाँ सॉरी, हाँ जी बहुत अच्छा जी। ओके, हेडफोन्स की वजह से ना हमें आवाज़ ही नहीं आती है। बाहर का मौसम भी आपको दिखाती हूँ, ज़रा विंडो खोल लूँ। ये देख, बारिश हो रही है और बहुत सर्दी है, ऐसा लग रहा है दिसंबर आ गया वापस से। अब करती हूँ ये बर्तन वॉश। ज़ाहिर है कॉफ़ी वगैरह पी थी, बच्चों ने पास्ता वगैरह खाया था, उसके बाद बर्तन तो ज़ाहिर धोने वाले हो ही जाते हैं। तो इनको पहले मैं वॉश करती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ, फिर हमारा खाना बनेगा। अभी खाने का काम रहता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है जी, पार्टी शुरू हुई है। संडे को भी हमारी ज़िंदगी में ना सुकून नहीं होता है। बस इसी तरह हम लोगों की लाइफ चलती रहती है। अल्लाह का शुक्र है, आपकी तबीयत ठीक है, आपकी तबीयत ख़राब है, लेकिन आपने काम तो करने ही करने हैं, जो मर्जी हो जाए। चलें, शुक्र है अल्लाह का। फिर अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, वो हिम्मत भी दे देती है। अगर आप मेरी अकल चेक करें ना, तो मैं इसके साथ ही बर्तन वॉश करने स्टार्ट कर दिए बजाय इसके साथ। बस आप समझ गए होंगे, मेरा मीटर आजकल इस तरह का घुमा हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रही होती कि मैं क्या कर रही होती हूँ। बस मैं फिर ना अपनी मस्ती में काम करती जाती हूँ। तबीयत नहीं ना ठीक है, जिस दिन ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर बस फिर भी मेरे से गलतियाँ होती रहती हैं। अच्छा, बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। ये बर्तन धोती हूँ, तो फिर बस किचन साफ करके खाना शाना बनाते हैं। बर्तन वॉश हो गए सारे। अब थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं यहाँ से, इस एरिया को नीट करती हूँ। अच्छा, मैं ये कल लेके आई थी डीएम से, ये भी काफ़ी अच्छा है ना, ठीक से नज़र आ रहा है ना आपको, आ ही रहा होगा इंशाल्लाह। तो बस इससे बड़ी अच्छी क्लीनिंग होती है कि मतलब फैट लॉजर जो होता है ना, फैट लॉस वो है, सारी चिकनाई वगैरह एकदम नीट क्लीन कर देता है। अभी आपको ना सारा फिर दिखाती हूँ कितना मज़े का नीट होता है। मुझे ना सही वाली आप कह लें कि तकलीफ़ है, जब तक मैं हर सफाई के बाद अच्छा सा नीट नहीं करूँ ना,
तो मुझे मज़ा नहीं आता है। अभी देखें जी ये कैसा साफ़ सुथरा हो गया। मैंने आपसे कहा था ना कि इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। तो बस अब करती हूँ मैं कुकिंग स्टार्ट। खाने में मैं बना रही हूँ जी चिकन पुलाव, और मैंने चिकन को बॉईल कर लिया, इसकी यखनी बना ली है। अब फ्राइड ऑनियन लिए, बस उसमें ऑयल डालते हैं। आपको इसकी शक्ल थोड़ी ऐसी नज़र आ रही होगी क्योंकि मैंने इसी में ही चिकन को बॉईल किया है, जिस वजह से ये पॉट इस तरह का है। आज मैंने कहा एक ही पॉट में सारे काम होंगे, बिल्कुल भी नहीं मैं ज़्यादा बर्तन यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने फिर खुद ही धोने हैं। प्याज तो पहले से ही फ्राई है, तो बस इसमें मैं ये सारा चिकन डालती हूँ। ये भी बॉयल है, ऑलमोस्ट 60 to 70% डन है। बस इसको मैं अच्छा सा भून के और प्यारा सा कलर दे लूँगी। पुलाव तो आपको पता है ये 2-3 ही इसमें मेन काम होते हैं, और कोई इसमें ख़ास काम नहीं होता है पुलाव में। कलर अच्छा होना चाहिए पुलाव का, चिकन अच्छे से अंदर फ्राई होनी चाहिए, और बस इसका नमक पूरा होना चाहिए। ग्रीन चिलीज़ आप डाल लें, और गरम मसाला होता है, ज़्यादा मतलब कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। इसको मैं अब ज़्यादा चम्मच से नहीं हिलाऊंगी, ये सिलिकॉन ग्लव्स के साथ ही दोनों पहन के और ऊपर नीचे करके जल्दी जल्दी से चिकन को फ्राई कर लूँगी। बस मैंने ऐड कर दिया इसमें गरम मसाला, थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है, और साथ में ज़ीरा और धनिया पाउडर ये जो होता है रोस्टेड में होके, और साथ में मैंने इसमें एक टमाटर ऐड किया है, नमक, और बस इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब हम अभी इसमें जाएंगी ये 2 चीज़ें, लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर दोनों। चिकन अच्छे से भून गई, अब मैं इसमें यही चिकन स्टॉक जो है यही डाल दूँगी। पुलाव है इस टाइम पे दम पे, और इसको हम ऐसे ही छोड़ते नहीं छेड़ते। और मैं आपको बाकी दिखाती हूँ मैं दूसरा क्या साथ बना रही हूँ। तो ये रहा जी KFC स्टाइल चिकन मैं बनाऊँगी, इसकी भी मैरिनेशन मैंने की हुई है, और बस इसको फ्राई करते हैं। पुलाव जो है वो दम पे है, और मैंने फिर सोचा मैं जल्दी से सलाद भी काट लेती हूँ। तो बस ये देखें सैलड हमारा रेडी हो चुका है, और इसके बाद अब मैं चिकन फ्राई करती हूँ। बस इफ़ा को इतनी खांसी हो रही है यार, यहाँ का मौसम ही बड़ा ना बदतमीज़ टाइप मौसम है। अभी मैं आपको दोबारा ज़रा शाम मज़ीद हो जाती है ना, तो फिर आपको ज़रा बाहर से चेक करवाती हूँ, देखना कितने सन्नाटे हैं। ओह माय गॉड। चिकन भी फ्राई हो रही है हमारी, और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ 2 बार शेयर की हुई है। अगर किसी को चाहिए हुई तो आप फिर भी बता सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। ओके जी, साथ में यहाँ पर हमारी चटनी मतलब रायता भी रेडी है। इसमें मैंने पुदीना नहीं ऐड किया, लहसुन का एक जवा जो क्लोव होता है वो ऐड किया, और फुल स्पाइसी वाली चटनी रेडी की है। आप खुद इमेजिन कर लें चिकन और पुलाव के साथ क्या मज़ेदार लगेगी। ये देखें जी हमारा गर्मा गर्म सा खाना हो गया रेडी, पुलाव और साथ में KFC स्टाइल चिकन, रायता और साथ में ये सैलड। और बस मैं इनको बुलाती हूँ, सबको ये खाना खाते हैं, और मैं आपको बाहर से वेदर भी चेक करवा देती हूँ। लेकिन आज चिकन पुलाव का कलर थोड़ा सा ना लाइट ही है, चलें कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। माफ़ी है, घर में हमने खैर खुद ही खाना है, कोई मसला नहीं है। अभी देखें जी आप मौसम फुल टाइम सर्दी, बारिश और मिक्स, और देखें सन्नाटे कितने हैं। संडे है ना, पुरसकून माहौल है, आवाम पूरा हफ्ता काम कर कर के थकी होती है। तो बस अपनी वीडियो को भी यहाँ पर एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।